हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। और तो ये जो वीडियो है ये मैंने एपिसोड 4 के लिए जो मैंने स्टोरी बताई थी, जिस कैरेक्टर के बारे में प्रीति, उसी का एक अलग स्टोरी है। मतलब डिफरेंट इंसिडेंट जो कि मेजर हुआ था मेरे साथ। और तो वो स्टोरी मैं अभी एपिसोड 5 में पोस्ट करूँगी, तो उसी का कंटिन्यूशन आपको देखने को मिलेगा एपिसोड 5 में, बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती 40-50 मिनट की। तो मैंने सोचा कि फिर थोड़े जो इंसिडेंट है उसको एक इसमें 4th एपिसोड में रख दूँ, और आधे वाले फिर जो मैंने इंसिडेंट बताए उसी कैरेक्टर के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस करे थे, उसके साथ फ्रेंडशिप में जो एक्सपीरियंस करे थे उसको मैं 5th एपिसोड में बनाऊँ। तो ऐसा था मेरा। तो फिर उसी का एक कंटिन्यूशन है। तो फिर वीडियो को अंत तक देखिए और एंजॉय कीजिए, और आपकी ओपिनियन क्या है वो सारी चीज़ें बताइए, और अगर आपके साथ भी ऐसा चीज़ हुआ है तो ज़रूर बताना। सो दैट्स इट। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताती हूँ इसके बारे में कि इस टाइम तक ना आई थिंक मेरा कॉलेज ख़त्म होने आ गया था। मतलब मेरा 2nd ईयर चल रहा था, 2nd ईयर का मिड ये चल रहा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ना ट्रिप प्लान करते हैं। मतलब एग्ज़ाम वगैरह हो गए थे, 1-2 सेमेस्टर बचे रहेंगे। तो क्या होता है, और उस टाइम पे ना कोविड का पहला लॉकडाउन खुला था। तो जो मैंने बोला जिस ऑफ़िस में मैं थी, तो अभी जो इस ऑफ़िस के बारे में बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी अच्छी, तो हम लोग को दोनों को भी घूमने का शौक है। तो हम लोग एक ट्रिप प्लान करते पहली बार लाइफ में, ठीक है। हम लोग मैनिफेस्ट किया था कि हम लोग साथ में जाएंगे किधर। तो हम लोग प्लान कर रहे थे, ठीक है। और मैं तो मंद हूँ, मुझे सबके सामने बकना रहता है। तो मैंने इसको बता दिया कि हम लोग ना ट्रिप प्लान करने वाले करके, हम दोनों ही जाने वाले। इसकी हो गई एकदम, ये जलने लग गई ये। और बाप रे, इसने क्या थी, मैं भी आऊँगी ज़बरदस्ती का मतलब मैं भी ए भगवान करने को लग गए। और इतना बचपना, इतना इमेच्योरिटी कि मैं भी आऊँगी। तो मैंने बोला कि हम दोनों का ट्रिप है तो हम दोनों ही जाने वाले हैं करके। फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है। उसको समझ आ भी रहा था शायद, पर जानबूझ के कर रही थी बिकॉज उसको आना था, बिकॉज वो जल रही थी सो लॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद में फिर हम लोग ने बातचीत बंद कर दी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है देखती हूँ करके, ये वो करके, ऐसे तो जमेगा नहीं करके, बिकॉज हम दोनों ही जाते हैं। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि यार देखो ना, इसको भी आना है, और देखो ऐसे कर रही है। और मेरी फ्रेंड बोलती तो पागल है, तूने उसको क्यों बताया, ये आ गई तो भाई हम लोग को तो, बिकॉज ये ना एकदम बच्चे जैसे इमेच्योरिटी टाइप करती थी, और इसको कुछ भी होश नहीं रहता था ये किसके साथ क्या बातें कर रही है, किसके साथ क्या ड्रिंक कर रही है, कुछ भी इसको समझ में नहीं आता, इसको संभालना पड़ता था। तो हम लोग ने बोला कि भाई अगर इसको लेके गए ना तो हमारा एन्जॉयमेंट का तो ख़त्म है, इसको तो होश नहीं रहता। और इसकी मॉम फिर हम लोग की फिर समझ ले फिर क्लास लगाने वाली है बहुत बुरी तरीके से। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट हर, बिकॉज कैसे तो करके टालना पड़ेगा ये चीज़। तो हम लोग ने बहुत दिमाग लगाया। फिर बाद में जब भी इससे बात हुई थी, यार नहीं है वो पैम्पलेट नहीं है मेरे पास, उसका नंबर नहीं है मेरे पास। और इसने 2 दिन के बाद पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकाला वो टूर वाला ग्रुप जिससे हम लोग जाने वाले थे। नंबर निकाल के उसको फ़ोन करके कांटेक्ट करके बोलती है येस मैं भी आ रही हूँ, मैंने तो पैसे भर दिए। एंड आई वाज लाइक, मैं और मेरी फ्रेंड की यार भगवान ये क्यों आ रही है हमारे साथ। और फिर बाप रे, तो फिर हम लोग ने बोला कि यार ये क्यों आ रही है करके। फिर हम लोगों ने बोला कि छोड़ जाने दे करके, अभी क्या ही इसमें कर सकते हैं, मेरी गलती थी, मैंने क्यों बक दिया। तो फिर ठीक है ट्रिप के टाइम पे भी अभी ये उसी रास्ते से जाने वाले। मैंने बोला मुझे भी पिकअप करके, और ये लोग कार से आने वाले थे, तो मैंने बोला कि मुझे भी पिकअप कर ले। तो बोलती है कि नहीं हम लोग वहाँ से नहीं, वो अलग रूट है, हम वहाँ से जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे। इसका भाई इसको छोड़ने आने वाला था। मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है जाने दे, इससे अभी क्या ही उम्मीद करना। फिर हम लोग पहुँचे, आई कैसे तो एकदम हड़बड़ी करके, और एकदम एंड मोमेंट पे आके स्टेशन पे पहुंच गई और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन एकदम ही लेट पहुंची है। फिर हम लोग ने बैग अरेंजमेंट किए वगैरह, हम लोग बैठे। तो उन्होंने बोला कि छोड़ अभी आई गई तो अभी क्या ही करने का करके। ऐसा नहीं था कि हम लोग लेके नहीं जाना चाहते थे या फिर किसी को, बट ये हम दोनों का प्लान था। वो उसको कौन ज़बरदस्ती घुसने को बोला। हम दोनों ने एक साथ हमेशा मैनिफेस्ट करते थे कि यार हम दोनों जाएंगे, बिकॉज हम दोनों का ऐसा हमेशा मतलब वो बॉन्ड था, और हम लोग का वो बोलना रहता था कि यार हम लोग को घूमना है, हम दोनों को घूमने का बहुत शौक था। तो उस वे में हम लोग ने ये चीज़ बोली। और अगर ये सीधी लड़की रहती तो हम लोग सोचते भी थे कि भाई ठीक है कोई बात नहीं करके तू आ जा करके, बट ये टेढ़ी लड़की थी इसको। और आप आगे देखो ही किसने क्या किया करके।
खतरनाक मतलब खतरनाक। तो ट्रिप स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते के साथ ही मैडम का दिमाग चलना शुरू होता है कि कैसे मैं एंजॉय करूं। तो अभी ट्रिप स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली ग्रुप में हो रहा है, बहुत अलग अलग लोग रहेंगे करके, तो अलग अलग जगह के लोग। तो हम लोग ट्रिप में जाने वाले थे, मनाली जाने वाले थे हम लोग एक्चुअली में। तो हम लोग का पहला जर्नी स्टार्ट होता है चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ पहुंच गए थे हम लोग। तो चंडीगढ़ से फिर हमारा टेम्पो ट्रैवलर था, फिर वहाँ से हम लोग मनाली के लिए निकलने वाले थे, वहाँ से पूरा घूम के फिर आने वाले थे ऐसा। फिर मनाली के आगे जो भी और चीज़ें रहेंगी, कुल्लू, फिर और डलहौजी बोलते हैं ना, और भी बहुत सारी जगह पे वहाँ पे इंक्लूडेड थी उसमें ट्रिप में। तो हम लोग वहाँ से घूमने वाले थे। तो हम लोग चंडीगढ़ पहुँच गए थे, ठीक है। फिर उसकी फिर दोस्ती होती है। ये भाई क्या करती है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो ये सबसे दोस्ती करना शुरू करती है, सबसे दोस्ती करना शुरू कर देती है ये लड़की, और हमको ऐसे इग्नोर करती जैसे भाई जानती नहीं है करके। मेरे वजह से ट्रिप पे आई है, और इसने अपनी मॉम से भी फ़ोन करा लिया रहता है कि मैं रश्मि के साथ जा रही हूँ करके, प्रीति। और ये एक्चुअली मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आती है, तो इसने फ़ोन करा दिया रहता है। तो मैंने उसकी मॉम को बोला हाँ आंटी मैं हूँ, तो उसकी मॉम ने तुम हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, ठीक है करके फ़ोन वोन करा। मतलब इसको अगर कुछ होगा तो मेरी बैंड बजेगी, अब समझ रहे हो। तो इसको कुछ होश नहीं रहता कि किसके साथ क्या बातें करती है, क्या करे। तो मैंने उसको पहले ही वार्निंग दे दी थी कि भाई देख, लिमिट में रह के जो भी चीज़ करना, फालतूगिरी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तू अगर ये सारी चीज़ करेगी तो फिर मैं तेरी मम्मी को फ़ोन करके बता दूंगी करके। तो अच्छे से रहना, अपना भी एंजॉयमेंट करा और मुझे भी करने देना भाई। तो ऐसा चीज़ हुआ। फिर इसने सबके साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर दिया, ये वो फ़ायदे के लिए जो भी एन्जॉयमेंट इसको करना था, बिकॉज़ मैं तो नहीं करती थी ड्रिंक उस टाइम पे, तो इसको करना था, बहुत इसको ये थी। तो मैं मतलब मेरा थिंकिंग ऐसा है कि आप किसी जगह पे जा रहे हो घूमने को, तो आप वहाँ की खूबसूरती देखोगे ना, रादर देन आप वही फिर से वही ड्रिंक विंक करना, वो सारा चीज़ करना। तो मेरा थिंकिंग ऐसा था उस टाइम पे कि भाई मैं यहाँ पे जगह देखने में, यहाँ पे घूमने आई हूँ, तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करूँगी। ये ड्रिंक विंक करना, ये सब मुझे नहीं करना है, और मैं नहीं करती थी उस टाइम पे। तो मुझे ज़बरदस्ती का बोल रही कि यार तू भी चलना, तू भी चलना, तू भी चलना, जस्ट बिकॉज उसको कोई कंपनी चाहिए थी। तो मतलब मैं ये सब करने को यहाँ पे नहीं आई हूँ भाई, तुझे करना है तो कर। तो इसका दिमाग चलने लग गया। फिर वो टेम्पल ट्रैवलर में जो वो ट्रिप में हमारे साथ में थे, एक लड़का था और 4 कपल थे आई थिंक, 2 कपल थे आई थिंक। तो उनसे सबसे दोस्ती कर लिया, और मेरे पीठ, उसको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझेगा नहीं, तो मेरे पीठ पीछे जाके उन कपल से भी बात कर रही है, यार आप लोग का कभी पार्टी का प्लान है, आप लोग कभी जाके ये करने वाले हो। तो मैंने उसके मुंह पे बोला कि देखो क्या मैं पागल लगती हूँ क्या। तो बोलती है कि यार मुझे लगा कि तू नाराज़ हो जाएगी इसलिए मैंने तुझे बताया नहीं। उनसे जाके पूरा पार्टी का इसने प्लानिंग कर दिया है, और इसने वो भी ले लिया है। कब लिया, कैसे लिया, और क्या हो गया ना, मनाली पहुँचते पहुँचते मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड उसी चीज़ में थे कि भाई कहाँ से दवा मिल जाए, और मनाली में हम लोग ठीक से कुछ स्ट्रीट फूड एंजॉय भी नहीं कर पाए। और ये उन लोग के साथ लगी पड़ी, उन लोग के साथ खा रही है, पी रही है वहाँ पे मनाली के उस स्ट्रीट में, और हम दोनों वहाँ पे ऐसे ही भटक रहे हैं। इसको मेरे साथ होना चाहिए, तो इसने उनके साथ घूमना शुरू कर दिया। मैं बोली कि वाह, मतलब एज़ यूजुअल एक्सपेक्टेड। मैं तो कोई एक्सपेक्टेशन, मतलब इस दोस्ती के स्टेज तक मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि कैसी है करके। तो फिर इसने वो सारा चीज़ करना शुरू कर दिया, और इसने ड्रिंक का प्लान किया, वो तो मुझे पता ही नहीं था, बाद में मुझे पता चला। तो फिर बाद में मुझे समझा, वो जो कपल्स वगैरह थे इनसे जाके पूरा प्लानिंग वैनिंग करते हैं कि यार मेरे, तो जो टूर का जो मैनेजर था, तो मैंने उसको जाके, देखो मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ, मुझे ये चीज़ समझी, ठीक है, और मैंने उसको कन्फ्रंट किया। तो बोलती कि यार तुझे बुरा लगेगा, ये तू गुस्सा करेगी, तू करने नहीं देगी। तो मैंने बोला मैं ऐसे नहीं बोल रही कि तू कर मत, बट तुझे होश नहीं रहता है तब, कभी तू कितना पीती है, क्या करती है, तुझे कुछ भी होश नहीं रहता है, तो थोड़ा लिमिटेड कर। बिकॉज हम लोग यहाँ पे किसी और स्टेट में आए हैं, किसी और जगह पे आए, तुझे, तेरी मॉम मुझे वाट लगाएगी और मेरी मॉम भी मुझे वाट लगाएगी, सब लोग मिलके मुझे वाट लगाएंगे। तो ये सही डिसीजन है ना। और मैडम का क्या चल रहा है कि तू भी आ जा, हम पार्टी करेंगे, हम ये करेंगे। अरे भाई तुमको तो पता ही नहीं तुमको कितना पीना है, तुमको यही नहीं पता है कि तुमको कितना पीना रहता है, तुमको क्या करना रहता है, और तुम मज़े करने के पीछे हो। इसको कुछ भी होश नहीं रहता है कि ये क्या करती है। बिकॉज ऑफिस की भी पार्टी में इसने इतना ज़्यादा हाई हो गई थी ये, और मैं इसको संभालते फिर रही हूँ भाई, मैं अपना एन्जॉयमेंट छोड़ के इसको संभालते फिर रही हूँ कि अरे भाई, और ये किसी भी लड़के से जाके बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, मतलब इसके मन में जो आया वो चीज़ कर रही है। इसको इतना भी नहीं पता कि कितना अमाउंट का ड्रिंक लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं।
सेम चीज़ उसने उस ट्रिप में भी करी। और बताती हूँ मैं आपको। तो फिर मैंने क्या किया, कितनी अच्छी मैं दोस्त हूँ देखो। मैंने फिर वो जो ट्रिप का मैनेजर है उसको जाके बोला कि भाई इसको ज़रा ठीक से रखना, इसको संभालना प्लीज़, अभी देख तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तूने यहाँ पे लेकर आया सबको, तो तू ट्रिप का मैनेजर। मैंने उसको ऐसा बोला कि देख कुछ भी अगर इसको होएगा ना तो मैं तो तेरे को आके पकड़ूंगी। तो बोलता है कि नहीं 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 मैं संभालता हूँ करके। हम लोग क्या इतना भी कोई खतरनाक पार्टी नहीं करने वाले। जो भी उसने ड्रिंक लाया है वो थोड़ा सा ही मैं करके उसको उसमें पानी वगैरह मिक्स करके उसको दूंगा करके। तो मैंने बोला कि हाँ ऐसे करना करके, और प्लीज़ ध्यान रखना क्योंकि हम लोग नहीं है वहाँ पे। तो फिर हम लोग नॉर्मली वहाँ पे हम लोग पहुँचे, और तो वहाँ पे उसी नाइट को पार्टी करने वाले थे ये लोग, ठीक है। इन्होंने सब सामान वामान, इन लोग ने सब ड्रिंक विंक लेके रख लिया था अपना पार्टी का वो सब कुछ। और हम लोग खाना खा के डिनर करके थोड़ा सा वहाँ पे डांस वांस करके हम दोनों आ गए, ठीक है, सोने को। बिकॉज हम तो नहीं करने वाले थे, ठीक है, और इसका कुछ प्लान था, और इसका तो ऑलरेडी प्लान फिक्स था। तो ये मुझे वहाँ पे क्या कर रही है, ले 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 तू भी पी। मैंने बोला पागल है क्या तू, जरा मेरे मुंह पे ऐसे लेके कैसे दे रही है। मैंने बोला ऐसे ये सब मत कर प्लीज़। तो फिर मैं ऐसे उसको चिल्ला कि फिर मैं आ गई, तुझे तो करना प्लीज़। और मैं मैनेजर को बोला कि भाई, वो ट्रिप के मैनेजर को मैंने बोला, और बाकी सब भी वो जो 2 कपल थे उनको भी मैंने बोला कि प्लीज़ इसका ध्यान रखो करके, ये ऐसे सब कर रही है, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, फिर तुम लोग के ऊपर आएगा। तो फिर मैं तो आ गई, ठीक है। उसके बाद ये 1 घंटे के बाद आती है। आने के बाद भी इसका ठीक से है क्या मुझे पता था, इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। मेरी फ्रेंड सो चुकी है तो बोली कि भाई आवाज़ कम करो, इतने ज़ोर से ये बोल रही है। उसके बाद फिर ये बड़बड़ कांस्टेंट बड़बड़ करे जा रही है, इतना कांस्टेंट, आपको तो पता ही है ड्रिंक करने के बाद आदमी होश में नहीं रहता है। तो इतना कांस्टेंट बड़बड़ करे जा रही है, ये करे जा रही है, करे जा रही है। एंड आई एम लाइक भाई चुप हो जा, मुझे सोने दे। बहुत परेशान किया इसने भाई, बहुत परेशान किया। उसके बाद तुम सोचो, फिर दूसरे जब हम उठते हैं, फिर हम लोग का ना रिवर राफ्टिंग का प्लान था, ठीक है। बट मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मतलब मुझे लूज़ मोशन वगैरह हो रहे थे, और चक्कर वगैरह, लूज़ मोशन की वजह से पूरा चक्कर वगैरह आ रहा था। तो मैं तो मना ही कर रही थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ रिवर राफ्टिंग, बिकॉज इतनी ठंडी वहाँ पे, और बर्फ़ के पानी में तुम लेके जाओगे, उसमें रिवर राफ्टिंग में पानी में भी डालते हैं वो लोग। तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ भाई, तुम लोग जाओ। तो ये लोग बोलने लगे यार पैसे भर चुके हैं, चल 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 करके, कुछ नहीं होगा। और तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कर लूँगी करके। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा ठीक लगा, बट मुझे ना कैसे कैसे हो रहा था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला रुक रुक मैं कुछ करती हूँ। मेरी जो वो फ्रेंड है बेचारी, उसने मेरा इतना ख्याल रखा ना, और जिससे आप जो आपका बोल रही थी कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो उनके साथ लगी पड़ी है, कपल लोग के साथ उसके साथ लगी पड़ी है। तो मेरी ये फ्रेंड ने क्या बोला, रुक मैं कुछ करती हूँ। तो उसने वहाँ पे जहाँ पे रिवर राफ्टिंग का था वहाँ पे एक घर था, तो उसने बोला कि चल यहाँ पे आ, यहाँ पे बैठते हम, और यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनसे पूछते हैं कुछ कि उनके पास ग्लास वगैरह है, पानी है या नींबू है या नहीं। तो अपन एक टॉक्सिक रिमूव करने का एक ड्रिंक बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, विदाउट शुगर वाला। तो वैसे उसने बनाई वहाँ पे पानी लेकर, मेरी जो फ्रेंड है उसने पानी लिया, उसने नींबू लिया और नमक डाल के उसने ऐसे ऐसे करके मुझे दिया। तब जाके मुझे कुछ तो थोड़ा सा एनर्जी आया था, और भाई तब जाके मैं उस रिवर राफ्टिंग वाले एक्टिविटी को करने को रेडी हो गई। क्योंकि मुझे तभी थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ भाई खड़ी हो सकती हूँ मैं। तब भी मेरा इतना हेल्थ ठीक नहीं था, ठीक है। फिर ये चीज़ होता है, और तभी इस मैडम को देखो जो बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये क्या कर रही, ये एक भी बार मुझसे पूछने को नहीं आई कि रश्मि कहाँ पे है, कैसी है, क्या है। ये बस उन कपल लोग के साथ बातचीत करने में लगी है, उस लड़के के साथ, उन 2 वो लोग के साथ जो ट्रिप के लोग हैं उनके साथ बातचीत करने को लगी है। एक भी बार नहीं इसने पूछा तक नहीं कि भाई तू कैसी है करके। और मेरी फ्रेंड, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा कोई भी करता है ना एकदम। तो मेरी फ्रेंड बोलती कि चुप 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 शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, उसको छोड़ जाने दे करके, तो तेरा हेल्थ का देख पहले। मुझे बहुत समझा रही थी। तो ऐसे नहीं कि फ्रेंड्स नहीं है, बट इतने भी क्लोज फ्रेंड नहीं थे हम उस टाइम को। बट ये होती है दोस्ती। हम आज भी टच में है, वो जो जिसने मुझे हेल्प किया था वहाँ पे। बट वो बोलते हैं ना एक बेस्ट फ्रेंड्स वाली रहती है वाइब की, तो ही मेरा ऐसा नहीं, बिकॉज उसका ऑलरेडी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो बट वो अच्छी लड़की है करके, ऐसे नहीं कि आपको बीच रास्ते में छोड़ के चली जाएगी। तो बहुत अच्छी लड़की है वो। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रिवर राफ्टिंग करने को गए, और जैसे ही ठंडी ठंडी हवा मुझे हिट करती है, मेरे सामने से पूरा ब्लैकआउट होना शुरू होता है। मैं गिरने लग जाती हूँ भाई, क्या हो गया, ये क्या हो गया।
पूरा मुझे चक्कर आना शुरू हो जाता है। और फिर मैं मेरी फ्रेंड को बोलती कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आने। उधर ही रिवर राफ्टिंग हो रही है, हम बैठे हैं उसमें, और मैं बोला मैं अभी पानी में गिर जाऊँगी, पानी में गिर जाऊँगी। तो फिर बाद में मेरी फ्रेंड ने फिर बोला, वो जो रिवर राफ्टिंग जो चला रहा था, फिर तो उसने साइड में लिया। साइड लेने के बाद ही मैं पूरा ढेर उधर ही। फिर सब मुझे ऐसे गरम दे रहे, हाथों में पैरों में उठाने की कोशिश कर रहे, पानी वगैरह वाले, और मुझे कुछ होश नहीं है भाई मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने बोला कि भाई मुझे मेरे रूम में जाना है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे एनर्जी ही नहीं फील हो रही है। फिर बाद में फिर वहीं पे आधा हो गया वो रिवर राफ्टिंग, सब लोग का मूड ख़राब हो गया। थोड़ा सा ही हम लोग आगे गए थे, थोड़ा सा ही वेव्स वगैरह देखे थे, मेन चीज़ तो कुछ चालू ही नहीं हुआ था। सबका मूड ख़राब हो गया मेरी वजह से। मैंने सबको सॉरी बोला कि सॉरी करके, प्लीज़ मैंने पहले ही बोला था इसके लिए कि मैं नहीं आ रही हूँ करके। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो हम लोग रूम में आए। फिर मैं तो उसके बाद आने के बाद मैं तो भाई सो ही रही, बिकॉज दवाई वगैरह कुछ मिल ही नहीं रही थी हमें, ठीक है। तो फिर हम लोग ने जैसे जैसे गर्म पानी वगैरह पिया वगैरह जैसे तैसे, फिर हम लोग ने मैंने वो ठीक किया। दवाई मेरे पास थी ही नहीं बेसिकली। तो तो फिर रूम में आके फिर मैं तो जो सोई हूँ, तब भी बस इसको ना अपनी ही एन्जॉयमेंट पड़ी है, इस लड़की को अपनी ही एन्जॉयमेंट। मैं सोई हूँ आके, दोपहर को हम आके सो गए थे, और मैं 6 या 7 बजे कुछ उठी हूँ, और ये मैडम नीचे से आ रही है, बोली कि मैं तो खाना खा के वॉक पे गई थी, और ये सब लोग खाना खाने को नीचे गए थे, ठीक है। और मैं तो नहीं जा पाई बिकॉज ऑलरेडी मुझे लूज़ मोशन है, तो मैं तो नहीं जा पाई। तो मैं तो सोई थी, मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी। तो ये मैडम नीचे से आई, बोलती कि मैं तो वॉक पे गई थी। तो मैंने बोला किसके साथ? तो बोलती वो लड़के के साथ। तो मैंने बोला यहाँ पे रास्ता तूने देखा है अंधेरा सा? तो बोलती है अरे रश्मि छोड़ना, चिल, कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही वॉक पे गए थे। किसी भी लड़के के साथ अनजान व्यक्ति, मतलब अक्कर ही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लेके जाना चाहता। आप लोग समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स, वरना हमें साथ में लेके जाने को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। बट ऐसा जब इमेच्योरिटी कोई दिखाएगा तो फिर कैसे आपकी भी लाइफ, फिर प्रॉब्लम, आप भी प्रॉब्लम में गिर जाते हो, वो लोग भी गिर जाते हैं। तो फिर मस्त आके बैठी है, ये है वो है। और इसकी थोड़ी सी ना तबीयत वगैरह कुछ ख़राब थी, और इसकी मॉम का फ़ोन आता है, ठीक है। तो मुझे बोलती है कि यार मेरी मम्मी को बताना मत कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब भी थी, मतलब उसका कुछ तो सर्वर दुख रहा है, इससे ना माइग्रेन का कुछ प्रॉब्लम है, तो सर्वर दुख रहा था इसको। तो मम्मी को, उसने बोला कि मम्मी को बताना। तो मैंने बोला मैं क्यों बताऊंगी यार, मैंने बस आंटी को नमस्ते वगैरह किया, हाय किया, मैंने बोला हाँ सब ठीक है करके। फिर आता है मेरी मम्मी का फ़ोन। तो फिर मैं मेरी मम्मी से बात कर रही हूँ, ये मेंटल औरत बीच में घुस के पहला कन्वर्सेशन इसका ये रहता है कि आंटी आपको पता है रश्मि का तबीयत ख़राब हो गया था, उसे चक्कर आ गए थे, उसे लूज मोशन हो गया था। एंड आई वाज लाइक शिट, इसने क्यों बताया मत। और मैं मेरी फ्रेंड की तरफ देख रही हूँ, इसने क्यों बताया। और मतलब पैनिकिंग मोड पे मेरा ऐसा हाथ, मतलब ऐसा हल्का हाथ उसको ऐसे गाल पे लग गया, मुझे इतना गुस्सा आया। फिर बोलती है फिर बाद में रोना जैसा मुंह करके बाथरूम में चली गई रोने के लिए। मैंने बोला भाई तूने बताया क्यों ये चीज़? तू खुद के लिए बोल रही है कि तू बता मत वीडियो कॉल पे मेरी मॉम को, और मेरी मॉम को खुद वही बता रही है, तो इसमें क्या सेंस बनता है? तो उस चीज़ के लिए तो उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। बोलती अरे निकल गया मेरे मुंह से, मतलब ऐसा दिखाती थी ना खुद को इतना, बोलते एड़ा बन के जो पेड़ा खाते हैं ना, या हमेशा खुद को ऐसा दिखाती थी बेचारी सी या फिर भोली सी, से कुछ समझ में ही नहीं आता। बट एक्चुअली में बड़ी एकदम चंट थी, इसको प्रॉब्लम में डालने को बड़ा मज़ा आता था लोगों को। कैसे लोग होते हैं यार। और मेरा भी गुस्से में आके हाथ एकदम ये हो गया, मतलब ऐसे हरकतें करेगा तो फिर ऐसे ही होएगा ना। तो फिर लकीली मेरी मॉम ने कुछ सुना नहीं, तो फिर मैंने मेरी मॉम को बोला हाँ मैं ठीक हूँ करके, ये वो हम लोग ने मस्त घूमा। मैंने मॉम को पूरा लोकेशन वगैरह दिखाया कि देखो हम लोग कहाँ पे। तो मम्मी ने भी बोला वाह तुम लोग बहुत अच्छी जगह पे, और हमारा रूम एकदम मस्त था एकदम, ठीक है। वहाँ से पूरा एकदम बर्फ़ का पहाड़ पूरा दिख रहा था, बहुत ही सुंदर है मनाली। तो हम लोग की पहली ट्रिप थी, और द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, ठीक है। इंस्पाइट दिस बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, हम लोग ने बहुत मज़ा किया। हम लोग ने जस्ट इग्नोर ही कर दिया। मेरी फ्रेंड ने बोला तू बस उसको इग्नोर करते हो, और हम लोग दोनों अपना एंजॉय करते हैं, उसको जो करने दें। अगर वो कुछ गलत चीज़ करेगी तो डायरेक्ट फ़ोन करने का। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आके फिर वो बातचीत करना बंद कर रही है, ये कर रही है वो कर रही है। तो फिर उसके बाद फिर ना अभी ऑब्वियसली 2 दिन से मेरे पेट में कुछ नहीं और लूज़ मोशन हो रहा है, और ना ही दवाई है। तो मुझे बड़ी भूख लगने लग गई दूसरे दिन। तो मैं मेरी फ्रेंड को बोली यार मुझे भूख लग रही है। तो मेरी फ्रेंड का आप नाम रख लो टी, ठीक है, टी। तो मैं उसको बोली टी यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। मैं दोनों को बोल रही हूँ मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ये बोल रही है कि ये मुझे क्या कर रही है कि तू कुछ खा ही मत, खाएगी तो फिर से लूज मोशन होगा। अरे आदमी इधर भूखा है, मतलब ये उस चीज़ का बदला निकाल रही है मुझे बिना खिलाए।
और मेरी फ्रेंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उसकी मदद करूँ करके, बिकॉज अगर कुछ खा लेगी तो फिर लूज़ मोशन हो जाएगा या फिर और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो हेल्पलेस है वहाँ पे, और इस औरत का कुछ और ही चीज़ चल रहा है। तो फिर बाद में फिर ये थोड़ी देर के बाद जब मैंने ज़्यादा ही करने लगा तो मुझे बोलती है कि तू ये चीज़ खा और तो इसी तरह रुक जाएगा करके। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मुझे 2 दिन से मेरे पेट में कुछ नहीं है। तो फिर एकदम प्लेन खिचड़ी फिर मंगाया, ठीक है। मैंने बोला भाड़ में जाए, मैं खा रही हूँ करके, मुझे बहुत एकदम कैसे लग रहा था। तो उसने कुछ तो एक नुस्खा मुझे बताया, तो मैंने बेसिकली चावल और पानी में चावल को मिक्स करके ऐसे ही कच्चा खाया, तब जाके बोली कि वो रुक जाएगा करके। पता नहीं क्या नुस्खा उसने बताया अपनी मॉम से पूछ के, और हमको जो चीज़ें समझ में आ रही थी हम लोग वो कर रहे थे। तो फिर बाद में मैंने खिचड़ी खाई और फिर ताकि थोड़ा सा ठीक हुआ मेरा, ठीक है। बट जो इसने ट्रिप की वाट लगाने की कोशिश करी है ना भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो बेसिकली ये फेक फ्रेंड तो थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर लड़की थी। ना इसे खुद का ख्याल रखने को आता था, ना ही ये किसी और का ख्याल रख सकती। किसी और का ख्याल तो भूल ही जाओ। हम लोग इसका बैग पैक कर रहे, इसका भी बाद में फिर ट्रिप एंड होते होते बहुत ही गंदा वाला इसका मतलब इसका हेल्थ ख़राब हो गया था। तो फिर हम लोग इधर उधर जाके, उधर ट्रेन में हम लोग ढूंढ रहे भाई किसी के पास कोई गोली मिल जाए, इधर उधर जा रहे, उसको सुलाए। उसने अपना बैग भी ठीक से पैक नहीं किया था और उसमें पता नहीं क्या क्या सामान था। उसमें से हम लोग ने सामान निकाला और जो भी हाथ में सामान था वो सब उस बैग में डाला। हम उसका ध्यान रख रहे, और ये मैडम जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो साथ में ही नहीं थी, किसी रैंडम ही बंदे के साथ घूम रही है नीचे, किसी अनजाने लोगों के साथ इसने पूरा ट्रिप एंजॉय कराया और बोलती है कि मुझे तेरे साथ आना है, मज़ा आता है तेरे साथ। ऐसे तो दोस्त मिले थे मुझे इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार है दोस्तों में, मोस्टली द फीमेल फ्रेंड्स। ऐसा कौन करता है भाई? ऑब्वियसली तुमको गुस्सा तो आएगा ही, बट इस काइंड ऑफ आई वॉज ग्रेटफुल कि मेरे पास एक फीमेल फ्रेंड थी जो अच्छी थी, और जो अच्छी है एक्चुअली में अभी भी वो अच्छी है। उसने जब भी, मैं ऐसा नहीं बोल सकती उसको कि भाई, इसीलिए उसको ही काउंट करके मैंने बोला है कि 1-2 ही मेरे फ्रेंड्स हैं बस, उसको और एक लड़की को फीमेल में, बाकी कोई नहीं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ भाई, बिकॉज जब मुझे ज़रूरत थी ना उसने मेरी मदद करी है। शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड शी इज़ सेंसिबल ऑल्सो एंड शी इज़ एम्पैथ ऑल्सो, कि भाई आदमी अगर जेन्युइन है तो हम लोग उसका हेल्प करेंगे। तो दैट्स हाउ इट इज़ भाई, ऐसे फीमेल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कहीं पे भी निकल जाओ, कुछ भी करो अपने दोस्त को छोड़ के। और जब भी मैं उसको ये चीज़ बोलती थी कि भाई तेरे से वो चीज़ तो ऐसे क्यों करती है हमेशा, तो फिर कुछ घुमाएगी, ऐसे भोला बन जाएगी जैसे कुछ है ही नहीं, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। आप ही सोचो, ये थोड़ा सा फ़नी भी है, बट अपने ही दोस्त को छोड़ के दूसरों के साथ एंजॉय करना। और फिर उसके बाद तो मैंने कान ही पकड़ लिया भाई, मैं इसके सामने कभी नहीं बोलूँगी कि मैं किधर जा रही हूँ। तो उसके बाद फिर वो ट्रिप के बाद बोलती है कि यार कभी भी किधर जाएंगे ना मुझे बताना। तो मैंने बोला क्यों, तुझे तो हमारे साथ घूमने को अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे फ्रेंड्स बनाती है। तो बोलती है नहीं, वो तेरे साथ अच्छा लगता है, तू बहुत ध्यान रखती है मेरा। मैंने मन में बोला इसलिए मुझे लेके जाती है क्या? मतलब खुद को होश नहीं है, खुद की फैमिली के बारे में भी सोचने का नहीं है, कुछ भी करना है। मतलब आप वहाँ पे घूमने नहीं हो, आप बस अय्याशिया करने आए हो। क्या बच्चे होते हैं यार, ये तो इमेच्योरिटी वाला सीन मुझे लगता है। एंड फेक फ्रेंड तो है ही, बिकॉज जब मदद के लिए पूछा गया, ठीक है, जब मदद मुझे चाहिए थी एज अ फ्रेंड, और मैंने भी इसकी बहुत बार मदद करी, और जब मुझे चाहिए थी तब ये मेरे साथ में नहीं थी। एक बार इसने बर्थडे पे भी ऐसे ही करा था, मतलब मुझसे तो पार्टी ले ली मेरे बर्थडे की, बट जब मैंने इससे पार्टी मांगी तो मेरे मुंह पे एकदम ही ऐसे बोल रही है कि भाई नहीं मैं नहीं दे सकती करके, ये वो। मैंने बोला कि भाई क्या ही बोलना अभी, जब इंसान को देना ही नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इससे कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया, प्रीति से, बिकॉज मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये सिर्फ यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, एज अ फ्रेंड नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत ये सारा चीज़ मतलब जो मैं नोटिस करती थी, बाद में मुझे हिट करने लग गया कि भाई तुम क्यों हो इसके साथ। तो धीरे धीरे फिर मैंने कट ऑफ कर दिया, मैं ज़्यादा इससे फ़ोन पे बात नहीं करती थी, ना ही कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करती थी। तो ये मेरी दूसरी वाली फ्रेंड है जो उस ट्रिप में हमारे साथ में थी, तो इसको बोलती थी यार वो मुझसे बात नहीं कर रही है, क्यों नहीं मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तो वो बोलती थी मुझे तो नहीं पता यार, मैं तो बिज़ी हूँ करके। तो मैंने उसको बोला था कि यार छोड़ यार, मेरे को इसके साथ अब मन नहीं लग रहा है, ये जिस तरीके से मतलब यूज़ करती है ना। और उन लोग ने मुझे कभी
इसके बारे में उनको पता था कि ये कैसी है करके, बट उन्होंने कभी मुझे भड़काया नहीं उस चीज़ के लिए। दोस्त वही होते हैं जो किसी के बारे में भड़काते नहीं हैं, वो खुद तुम्हें एक्सपीरियंस होने देते हैं वो सारी चीज़ें, तब ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए और तुम खुद से ही उनका रास्ता छोड़ दो। तो इन लोगों ने मुझे कभी भड़काया नहीं उसके बारे में, बट इनको पता था और ये दूर रहते थे। वो जब भी आती थी तो ये दूर जाते थे, भाई हमको उसके प्रेजेंस में नहीं रहना है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर बाद में मैंने कट ऑफ कर दिया उसको, बिकॉज देयर वर नो साइंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ओनली बस इस्तेमाल करके रहना और फिर बाद में उस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं देना। भाई तुम क्रेडिट भी मत दो, बट तुम इतना तो ग्रेटफुल हो जाओ कि भाई किसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारे बुरे वक्त में काम आया है, तुम्हें जॉब पे लगाया है, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें करी है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं भाई, ऐसे ऐसे तो लोग थे। कैन यू इमेजिन? एनीवेज गाइज, आप लोग मुझे बताना आपके क्या एक्सपीरियंस है और आपको क्या क्या चीज़ें रिलेटेबल लगी। और अगर आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो फोकस ऑन दैट थिंग। एंड अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके साथ जो है वो ट्रू फ्रेंड्स है या नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एंड वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, ठीक है? बाउंड्रीज सेट कीजिए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। चिल देन बाय।